बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक बायोग्राफी ऑफ लेटन स्ट्रेचे है, यानी बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ लेटन स्ट्रेचे इन इंग्लिश लिटरेचर है। यानी इंग्लिश लिटरेचर में लेटन स्ट्रेचे जो थी, यानी जो था उसके वर्क्स और उसकी बायोग्राफी के बारे में यानी बहुत कुछ हमने इस लेक्चर में प्रिपेयर किया। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ लेटन स्ट्रेचे इन इंग्लिश लिटरेचर है। यानी इंग्लिश लिटरेचर में लेटन स्ट्रेचे की वर्क्स यानी उसके जितने भी काम है जिसमें इमिनेंट विक्टोरियंस भी आता है, दूसरे वर्क्स भी आते हैं, यानी वो और उसकी बायोग्राफी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में यानी लेटन स्ट्रेचे वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन इंग्लिश लिटरेरी वर्ल्ड, यानी इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी वर्ल्ड में या अदबी दुनिया में वो एक नुमाया फिगर की हैसियत से यानी एक राइटर गुजर चुका है। नोन फॉर इज इन्फ्लुएंशियल वर्क इन द यानरा ऑफ बायोग्राफिकल राइटिंग, और उसकी जो यानी इंग्लिश लिटरेचर के मुख्तलिफ टाइप्स या यानराज में यानी जो बायोग्राफिकल राइटिंग है, यानी बायोग्राफी क्या होती है, यानी बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफ मीन्स स्टडी, यानी अ लाइफ हिस्ट्री विच इज़ रिटन बाय समवन एल्स अबाउट समवन इज कॉल्ड बायोग्राफी। और अब बायोग्राफी जो है उस बायोग्राफिकल राइटिंग में उसका एक ख़ास मकाम है एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। यानी इसके दो मेन यारा है, यानी दो मेन काइंड्स ऑफ लिटरेचर में वो उसने बहुत यानी नुमाया काम किया है। एक तो बायोग्राफी राइटिंग में और दूसरा यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में या तनकीद निगारी में। ही वॉज बॉर्न ऑन मार्च 1, 1880 इन लंदन इंग्लैंड एंड पास अवे ऑन जनवरी 21, 1932। यानी ये 1880 से लेकर यानी 1880 में उसकी पैदाइश लंदन या इंग्लैंड में हुई थी और उसकी जो वफ़ात थी वो 1932 या 1932 में हुई थी। यानी 1880 से लेकर 1932 तक ये उसका लाइफ स्पेन था। तो ये लेटन स्ट्रेचेज होती, आप लोग इंट्रोडक्शन से यही चीज़ जहन में रख सकते हैं कि 1880 में उसकी पैदाइश है, 1932 में उसकी जो है डेथ है, और वो इंग्लैंड का एक प्रोमिनेंट या लिटरेरी फिगर था और उसके जो लिटरेचर में मेन वर्क थे वो यानी बायोग्राफिकल या जिसको आप लोग बायोग्राफिकल राइटिंग भी कह सकते हैं एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म या अदबी तनकीद निगारी। इन दो मेन यानराज में या दो मेन काइंड्स ऑफ लिटरेचर में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह इज वेल नोन पर्सनैलिटी, यानी उसकी पर्सनैलिटी किस वजह से जानी जाती है। नंबर 2, यानी स्ट्रेचे इज बेस्ट रिकग्नाइज फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग बायोग्राफीज विच इंक्लूडेड द इमिनेंट विक्टोरियंस। अब उसने यानी एक बायोग्राफीज की किताब लिखी है जिसमें कई यानी 4 मेन अशखास के जो है बायोग्राफीज़ है जो आगे हम पढ़ेंगे भी सही। और उसकी पब्लिकेशन 1918 में यानी 1918 में हुई थी और उसका टाइटल इमिनेंट विक्टोरियंस है, यानी विक्टोरियन एज के रहने वाले नुमाया फिगर्स, और उनकी बायोग्राफी इसी किताब में उसने शाया की है। इन दिस वर्क ही पोर्ट्रेड इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ विक्टोरियन एरा, यानी विक्टोरियन एज के नॉमिनेटेड फिगर या बड़े वेल नोन या मशहूर किस्म के लिटरेरी फिगर सच एज कार्डिनल मैनिंग, और कार्डिनल मैनिंग पे बायोग्राफी है। नंबर 2, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हमारे कोर्स में शामिल है उसको पढ़ेंगे। थर्ड है थॉमस आर्नल्ड, और नंबर 4 है जनरल गॉर्डन। ये 4 ऐसे लिटरेरी फिगर्स थे जिनकी बायोग्राफी इसी किताब में या इमिनेंट विक्टोरियन में यानी लेटन स्ट्रेचे ने बयान की है। और इसी तरह विद द कैंडिड एंड ऑफन सैटिरिकल पर्सपेक्टिव, यानी एक नए और सेटायर की अंदाज में यानी रिफॉर्मेशन उसका जो है यानी मेन इश्यूज को या मेन वाइसेस ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया था, और रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी उसका जो है मेन काज था या मेन पर्पस था। और इसी वजह से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस किताब का वो सेटेरिकल पर्सपेक्टिव या सेटेरिकल नुक्ता नज़र है या सेटायर की अंदाज से उसने लिखा है। दिस बुक मार्क अ डिपार्चर फ्रॉम द कन्वेंशनल अप्रोच टू बायोग्राफिकल राइटिंग एट द टाइम एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द pioneering works of
मॉडर्निस्ट बायोग्राफी। ये जो बुक उसने इमिनेंट विक्टोरियंस का 1918 में लिखा है। उस वक्त के जो बायोग्राफी लिखने का जितना भी रिवायती अप्रोच या रसाई थी, उससे ये बायोग्राफिकल राइटिंग उस वक्त में भी मुख्तलिफ थी और उसको उसी दौर में भी एक मॉडर्निस्ट बायोग्राफी की हैसियत से या बायोग्राफिकल वर्क की हैसियत से भी जाना जाता है और आज भी जो है एक प्रोमिनेंट या इमिनेंट जो है बुक की हैसियत रखता है। इसी तरह उसके और वर्क्स जो है यानी थर्ड नंबर पे इज अदर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड क्वीन विक्टोरिया 1921 में यानी 1921 में उसकी दूसरी जो नोटेबल वर्क्स थी क्वीन विक्टोरिया। और ये कौन सी किताब थी? अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लाइफ एंड रेन ऑफ द आइकॉनिक ब्रिटिश मोनार्क, यानी उस दौर के या उस इक़्तिदार के जो ब्रिटिश मोनार्क थे उसके बारे में उनकी लाइफ और उनकी जो रेन या उनके इक़्तिदार की यानी तनकीदी एग्जामिनेशन है उसके अंदर। एंड द एलिज़ाबेथ एंड एसेक्स, और उस एसेक्स और एलिज़ाबेथ के दौर की ट्रेजिक हिस्ट्री 19 जो है यानी 28 में ये सेकंड होती। अ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वीन एलिज़ाबेथ एंड हर फेवरेट रॉबर्ट डेवरेक्स यानी सेकंड अर्ल ऑफ एसेक्स, ये दूसरी सेकंड बायोग्राफिकल अकाउंट थी। तो ये उसके मेन यानी वर्क्स थे जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि लेटन स्ट्रेचेज जो थे लेटन स्ट्रेचेज जो है एक इंतहाई यानी प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर कह सकते हैं उसे। इस तरह उसकी स्टाइल क्या था यानी स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्ट्रेचेज राइटिंग स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स विट्स, यानी उसके अंदर वॉइस और विट या कलमंदी या विजडम पे मबनी जो थी, यानी वो सेंटेंसेस या वो पैसेजेस थे जिससे हम विट जो थे वो डिराइव कर सकते हैं। इररेवरेंस या उसमें ऐसे यानी रेवरेंस यानी गैर यानी अनसिविलाइज टाइप की या उसको इररेवरेंस अंदाज से उसने लिया था। एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट, और उसके राइटिंग में एक नफ्सियाती शऊर था। यानी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बायोग्राफिकल फॉर्म, और जिसकी वजह से हम यानी उसके वर्क से यानी एक मॉडर्न बायोग्राफिकल सूरत को जो है अखज़ कर सकते हैं या उसकी डेवलपमेंट को नोट कर सकते हैं। और ही वाज अ की फिगर इन द ब्लूम्सबरी ग्रुप, यानी जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था उस ज़माने में जिसके अंदर अ कलेक्टिव ऑफ राइटर, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के राइटर थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, जिसके अंदर आर्टिस्ट भी थे, हु सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड ब्रिटिश कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो उस 20th सेंचुरी के ब्रिटिश और उस इंटेलेक्चुअल लाइफ का जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था उसका भी एक यानी लेटेस्ट स्ट्रेचेज जो था वो मेंबर था, और उसकी जो बायोग्राफिकल राइटिंग थी वो मॉडर्न बायोग्राफिकल स्टाइल या तरीक़ेकार से थी और विट और विजडम पे मुश्तमिल थी। इसी तरह इस लेक्चर की कंक्लूजन यानी थ्रू इस इनोवेटिव अप्रोच, उसकी जो रसाई थी बायोग्राफिकल राइटिंग की जानिब एक नए क्रिएटिव अंदाज में, इनोवेटिव या शरानवीसी के अंदाज में टू बायोग्राफी, और स्ट्रेचे played a pivotal role in reshaping the landscape of English literature during his time। और इसी तरह स्ट्रेचे ने एक अहम रोल प्ले किया है यानी लिटरेचर के यानी उस वक्त के लिटरेचर की एक नई जो है यानी शक्ल देने में या रीशेप करने में या दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग के बाद आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।